5 जुलाई को जयपुर के कमर्शियल कोर्ट के जज दिनेश कुमार गुप्ता के द्वारा फैसला आता है, जिसमें कहा जाता है कि अडानी ग्रुप के एक फर्म ने राजस्थान सरकार के अंडर वाली कंपनी से परिवहन चार्ज के रूप में 1400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और उसी दिन जज को उसके पद से हटा दिया जाता है और साथ ही राजधानी से 200 किलोमीटर की दूरी पर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। दरअसल कमर्शियल कोर्ट के जज का सिलेक्शन राज्य के हाईकोर्ट और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट ने दिनेश कुमार गुप्ता के फैसले को 15 दिन तक रोक करके रखा और उसके बाद में अडानी ग्रुप के इस फर्म पर 50 लाख का जुर्माना लगाया और साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि सीएजी को कहा जाए कि राजस्थान सरकार के अंडर वाली कंपनी और अडानी ग्रुप के बीच में क्या डील हुई है, इसका ऑडिट कराया जाए। दरअसल ये मामला पूरी कोयला खनन से जुड़ा हुआ है। 2007 में कोयला मंत्रालय के द्वारा हसदेव जंगल में एक सरकारी बिजली बनाने वाली कंपनी राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड को एक कोयला का ब्लॉक आवंटित किया, जिसका उद्देश्य था बिजली बनाने के लिए कोयले को उपलब्ध कराना। उसके बाद राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड ने अडानी ग्रुप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है और 74% शेयर अडानी ग्रुप के हाथ में दे देता है और इन दोनों कंपनी के बीच में डील हुई थी। इसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ से खनन हुआ कोयला ट्रेन के थ्रू राजस्थान आएगा और इसके लिए कोयले के खदान से रेलवे कॉरिडोर तक रेलवे लाइन की पटरियां बिछानी थी। इसका डील अडानी ग्रुप के साथ में हुआ था, लेकिन अडानी ने पटरियां नहीं बिछवाई, बल्कि राजस्थान सरकार के अंडर वाली कंपनी और अडानी ग्रुप ने दोनों ने मिलकर के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से सर्विस लिया और उसका चार्ज राजस्थान सरकार के अंडर वाली कंपनी से लिया और पैसे मिलने में जब देरी हुआ तो अडानी ग्रुप ने ब्याज भी मांगना शुरू कर दिया। जब राजस्थान सरकार के अंडर वाली कंपनी ने ब्याज देने से मना कर दिया, उसके बाद अडानी ग्रुप के द्वारा कमर्शियल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया। उसके बाद दिनेश कुमार गुप्ता का फैसला आता है। डील के अनुसार खदान के रेलवे पटरी तक रेलवे साइडिंग बनाने की जिम्मेदारी अडानी कंपनी की थी और वो बनाने में इसे विफल रहे तो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे का बोझ भी उन्हें उठाना चाहिए। इसके बजाय अडानी ग्रुप ने राजस्थान सरकार के अंडर वाली कंपनी से 1400 करोड़ रुपए लिए और साथ ही ब्याज मांग करके फायदा कमाने की कोशिश किया। मतलब ये मामला पूरी वसूली का है, लेकिन उसके बाद भी सजा अडानी ग्रुप को मिलना चाहिए क्योंकि ये पूरी 420 का मामला है। क्योंकि डील रेलवे लाइन की पटरी बिछाने की थी, लेकिन रेलवे लाइन की पटरी भी नहीं बिछाया। सरकारी कंपनियों के बीच में डील हुई थी, फिर भी वहां पर कुछ नहीं हुआ। अडानी कंपनी इस काम को करने में विफल रही। उसके बाद भी उसने सरकारी कंपनी से ही परिवहन चार्ज वसूले, उसके बाद वो ब्याज भी मांग रहे हैं। मतलब पूरी 420 का मामला है। ऐसे कंडीशन में कंपनी को सीज करना चाहिए और कंपनी के ऑनर को जेल में होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, जब अडानी कंपनी से जुड़ी हुई कंपनी है तो अडानी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई फैसला सुनाने वाले जज के ऊपर हुआ। हमारे देश में कई एक ऐसे चोरों की कहानियां हैं जहां 10 से 15 रुपए की दूध की पैकेट उन्होंने चोरी किया था और उसके लिए उन्होंने 2 साल 3 साल 6 महीने तक जेल में रहे। लेकिन हमारे देश में करोड़ों रुपए के घोटाला करने वाले लोग आज के डेट में गर्व से हमारे देश के शान बनकर के वो घूम रहे हैं और उनके ऊपर बोलना मतलब देशद्रोह होना जैसा। हमारे देश में मोदी और अडानी का मतलब देश हो चुका है। ये दोनों हमारे देश में आज के डेट में देश के ऊपर हो चुके हैं, यानी सत्ताधारी और उद्योगपति ये दोनों सत्य के ऊपर हो चुके हैं।